चलिए अब इस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है ये एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 10.3 दिया हुआ है, आप वहां से इसको चेक भी कर सकते हो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, पहले इसको फिगर से क्लियर करना होगा कि क्या इस थ्योरम में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए फिगर बनाते हैं और देखिए इस फिगर में आपने एक सर्कल बनाया और ये सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया ए और बी, सेंटर हो गया ओ। देखो ये थ्योरम ये बताना चाह रहा है हम लोगों को कि जब सेंटर से, एंड इट इज वेरी यूजफुल थ्योरम, ठीक है, आगे भी आप यूज करते रहोगे। थ्योरम तो जितने हैं जो इसीलिए उसको एक थ्योरम का स्टेटमेंट को एक थ्योरम के फॉर्म में हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि कहीं भी आगे यूज हो तो हम यूज करते रहेंगे ना, फिर वहां पे हमको इसको फिर से नहीं प्रूव करना होगा। जहां पे ऐसी बात होगी कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया गया है कॉर्ड पे, तो वहां पर हम बोल देंगे बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरम हम लोग पहले से प्रूव कर चुके होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू दिस लाइन कॉर्ड, तो अगर इस पे 90 डिग्री पे आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, ये 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपने इस पॉइंट को ले लिया सी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस सेंटर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो टूवर्ड्स द कॉर्ड, और जहां कॉर्ड पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को सी ले लिया, और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन है वो 90 डिग्री है, तभी ये परपेंडिकुलर लाइन बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये AC क्या होगा, CB के इक्वल होगा। इसी को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा कि ये जो O है सेंटर है, इससे जो एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड है उसको ज्वाइन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। ये देखो O से आपने A को और O से B को यहाँ पर ऐसे कुछ ज्वाइन किया, तो ये आपने अपने से किया प्रूव करने के लिए, तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। चलिए पूरा स्टेप फिर से लिखेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज गिवन? देखो गिवन में क्या बता रहा है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि OC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी यहां लिख दोगे OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है OCA और OCB ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने कि 90 डिग्री के दोनों बनेंगे। चलिए अब आते हैं आगे। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, कंस्ट्रक्शन आप यहाँ नोट कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, O से A को और O से C को, O से B को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये भी लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अच्छा OA और OB है क्या, ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। देखो OA भी है और OB भी है, दैट मीन्स ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। क्लियर, आइए अभी लिखते हैं टू प्रूव। ये स्टेप्स आपको सारे लिखने हैं, इसी पैटर्न में लिखना होगा। टू प्रूव में फाइनली आपको क्या रिजल्ट शो करना है, प्रूफ में जब आप लास्ट में जाओगे तो क्या हेंस प्रूफ के सामने लिखा हुआ होगा, वो होगा AC इज इक्वल टू CB। जो ये कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रहा होगा, तो यहां पर आप लिखोगे AC इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये सारी चीजें पहले आप डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बना के उससे रिलेटेड सारी चीजें नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो गिवन में आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है या जो आप प्रूव करने जा रहे हो। अब बारी आती है प्रूफ की, तो अब लास्ट में आप प्रूफ करोगे, यही पे रिजल्ट शो हो जाएगा। देखो प्रूफ में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। जैसे आप देखो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, अगर ट्रायंगल OCA, देखो ऐसे हम चल रहे हैं, ऑर्डर जैसे ले रहे हैं वैसे ऑर्डर लेके चलेंगे। OCA इधर लिया तो आप इधर OCB ले लेना। ठीक है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट जो ऑर्डर पहले ट्रायंगल में लेना उसी ऑर्डर में दूसरे ट्रायंगल को रखना, ताकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आए। यहाँ पे क्या है देखो, जैसे OCA लिखा तो OCB लिख देंगे। ठीक है, इनकेस आपका मन कर रहा है नहीं हम OAC लिखेंगे तो OBC लिख देना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल करने हैं कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यस, तो अभी देखो यहां पर अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो आपके पास क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर
है जो अप्लाई हो सकता है। तो देख सकते हो एक राइट एंगल तो हमको दिख रहा है, और जहां राइट एंगल आ गया तो आरएचएस के चांस, देखो जब आप राइट एंगल आपको मिलता है तो उस केस में आपके आरएचएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कई अलग अलग रूल से भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इनकेस आपका आरएचएस लग रहा है आपने एंगल साइड एंगल या किसी और से कर दिया तो दोनों पैरेलली ठीक होंगे। चलिए अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, तो देखो 90 डिग्री आ गया तो एक बार हम आरएचएस जरूर सोचेंगे। 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया तो आरएचएस को एक बार हम लोग जरूर सोचेंगे। ठीक है, तो आरएचएस क्या एप्लीकेबल है पहले उसको देख लें। तो देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने आप देखो ये हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज दोनों में रेडियस है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो गया। एक साइड आप देख सकते हो ओसी कॉमन है, आरएचएस लग गया, आप आरएचएस से कर दो। दूसरा एक ऑप्शन और देखो, जैसे देखो ये ओ ए बी, ये पूरा अगर ट्रायंगल आप लेते हो बड़े वाले ट्रायंगल के हो को ए ओ बी को, तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो इसके सामने की ये साइड भी इक्वल होंगे। देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू द आइसोस्लेस ट्रायंगल। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पे एक और रूल लगा सकते हो, वो रूल क्या हो जाएगा, एंगल एंगल और ये कॉमन साइड हो जाएगा। ठीक है, देखो दो ऑप्शन आपको दिया, किसी एक को करना है, दोनों से नहीं करना है। तो हम यहाँ पे आरएचएस लेके चल रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता नहीं मैं एंगल साइड करेंगे, आप कर दीजिए। ठीक है, तो राइट एंगल है इसलिए हम आरएचएस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आइए अभी क्वेश्चन में आते हैं वापस। ट्रायंगल का ऑर्डर ठीक ढंग से देख लो, लिखा हुआ हो इन ट्रायंगल आप ओ सी ए, चलो किसी ने भी बोला था ए ओ सी लेंगे तो हम ए ओ सी ले लेते, उनके मन का करते हैं। ए ओ सी ले लिया, एंड ट्रायंगल जब ए ओ सी लिया तो आपको बी ओ सी लेना होगा, ट्रायंगल बी ओ सी ले लिया। ठीक है, आरएचएस हम डिसाइड किए हम आरएचएस लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम एंगल साइड लगाएंगे, आप अपने हिसाब से उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर राइट एंगल का फॉर्मेशन है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के ऑर्डर में ही कोशिश करेंगे हम उसको लिखें। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के फॉर्मेशन कर रहे हैं। राइट एंगल हो गया। अभी क्या करना है, दूसरा पॉइंट है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज देख सकते हो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल होंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल में जितने रेडियस ड्रॉ करना है, जितने डायमीटर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो ना, सब तो इक्वल होंगे। तो ओ ए और ओ बी बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल। अच्छा, ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया। अब एक पॉइंट और बचता है जो है साइड। तो साइड देखो कहां पे हम किसको ले सकते हैं, ओसी को ले सकते हैं। साइड हमारे पास देखो ओ ए और ओ बी तो आपने इक्वल कर दिया पहले, अब दो साइड बच रहे हैं, एक बच रहा है एसी और सीबी, जो कि प्रूव करना है तो उसको कैसे इक्वल ले लोगे। ठीक है, और जो कॉमन साइड है वो दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है, आप उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ओसी इज इक्वल टू ओसी, ये हो जाएगा कॉमन साइड। ठीक है, by using RHS we have proved these two triangles are congruent, so we can write here therefore triangle AOC is congruent to triangle BOC by RHS। ठीक है, किसी ने अगर अभी हमारे साथ किसी ने अगर एंगल साइड लगाया होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा सारी चीजें। ठीक है, फिर यहां से मत नोट करिएगा आधा अपना और आधा यहाँ, तो सब गड़बड़। अब आरएचएस से आपने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे भी आपको सीपीसीटी की जरूरत पड़ेगी। तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या था, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो बाई सीपीसीटी आप देख सकते हो जो ये बचे हुए पार्ट्स हैं जो कि एसी और सीबी है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एसी इज इक्वल टू सीबी, देयरफॉर लाइन drawn from the center to the chord, line drawn perpendicular line है, यहाँ पे लिख लेना perpendicular line drawn from the center to the chord bisect the chord। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, आप यहां लिखेंगे हेंस और प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।